जय जवान जय किसान। देश में किसान दोबारा से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Police in Delhi have banned all public gatherings ahead of a threatened march on India's capital on Tuesday by thousands of protesting farmers travel to New Delhi and demand guaranteed prices for their crops. इस प्रोटेस्ट में फार्मर यूनियंस और कई किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। They're marching towards India's capital after talks with the government over their demands for assured prices for crops failed. शम्भू बॉर्डर को हाईली सिक्योर कर दिया गया है। इस प्रोटेस्ट को फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 कहा जा रहा है, जो इस बार और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, जिसका रीजन है 1 महीने बाद होने वाले इलेक्शन। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। 2024 के आम चुनाव का वक्त अब बड़ी तेजी से नजदीक आ रहा है। Biggest electoral battle of the decade. इस इलेक्शन पॉलिटिक्स की आग में ये प्रोटेस्ट कितना तपने वाला है, चलिए जानते हैं हमारे इस एपिसोड में। किसान वो जादूगर है जो मिट्टी से पैसा बना लेता है। ये अन्नदाता है जिसने करोड़ों लोगों की थाली में खाना पहुंचाया है। पर आज ये अन्नदाता प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है और इनकी सरकार से क्या मांग है? 10 फरवरी 2024 को संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए इस फार्मर प्रोटेस्ट की शुरुआत करी। संयुक्त किसान मोर्चा एक किसान यूनियन है जो पिछले फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान बनाई गई। इसके बाद यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के फार्मर्स दिल्ली की तरफ रवाना होने लगे। इसके साथ ही एसकेएम ने 16 फरवरी को ग्रामीण बंद का ऐलान भी किया। फार्मर्स की डिमांड है कि 2020 की जो सरकार से डिमांड करी गई थी उन्हें पूरा करा जाए। चलिए पहले जान लेते हैं 2020 की फार्मर प्रोटेस्ट की डिमांड्स को। किसानों की फर्स्ट डिमांड थी कि उस टाइम में लाए गए न्यू फार्म लॉ को हटाया जाए, जिसे उसी समय मान लिया गया था। दूसरी डिमांड थी एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया जाए। एमएसपी वो कीमत होती है जो सरकार द्वारा किसान से कुछ फसलों की खरीदारी पर तय की जाती है। इसके लिए उन्होंने MS स्वामीनाथन रिपोर्ट के फॉर्मूला C2 + 50% की डिमांड करी। तीसरी डिमांड थी कि पूरे देश में फ्यूल पर लगने वाले टैक्सेस को हटाया जाए। So with this Delhi Chalo March, what are the demands to guarantee MSP for the crops? MSP, that's the benchmark price that's set by the government for 20 crops twice a year to boost farmers' income. They want at least 50% profit over the production cost, monthly pensions for farmers over 60 years and land in the capital to honor martyrs of previous protests. पिछली इन डिमांड्स के साथ इस प्रोटेस्ट में क्या नई डिमांड है, चलिए जानते हैं। एमएसपी को पूरी तरह से एक लॉ लाने की डिमांड की गई, जिससे किसी भी सरकार के आने या जाने से इसके प्राइस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। सभी फार्मर्स को 10,000 रुपीज से ऊपर के किसी भी कर्ज को माफ किया जाए। 58 साल से ऊपर के हर एक किसान को 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए। लखीमपुर खीरी हत्याकांड के गुनहगारों को सजा दी जाए। साथ ही प्रोटेस्ट में हुए किसानों के खिलाफ FIR रद्द किए जाए। 2020 के प्रोटेस्ट के दौरान 600 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स की जानें गई थी। उन्हें मुआवजा और नौकरी दी जाए। अब देखना यह है सरकार चुनाव में किसानों का सपोर्ट कैसे हासिल कर पाती है, कैसे अन्नदाता का विश्वास जीत पाती है। पहली घटना है कि ऐसा दल सत्ता में आया है जिसका गोत्र कांग्रेस का नहीं है, जिसकी सोच कांग्रेस की नहीं है, जिसका मकसद कांग्रेस का नहीं है, जिसके कर्तव्य कांग्रेसी नहीं है। पहली बार देश में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एक दल को सरकार बनाने के लिए आदेश दिया है।